गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ ऑड मास, और आज मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास। तो प्रत्येक नया वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ओड मास के बारे में। तो O फोर होता है ऑफ, ऑफ को कहते हैं हिंदी में का, और D फोर होता है डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग, और इसका चिन्ह होता है ये, इसका चिन्ह होता है क्रॉस का। M फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं गुना, इसका चिन्ह होता है ये। A फोर होता है एडिशन, इसको हिंदी में कहते हैं जोड़, और इसका चिन्ह होता है ये। S फोर होता है सब्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं हिंदी में घटाव, और इसका चिन्ह होता है ये। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके होंगे कि सबसे पहले किसका क्रिया होता है, ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। या हिंदी में कहेंगे तो सबसे पहले का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, और उसके बाद घटाव का। तो इसको याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका है, इंग्लिश में याद करेंगे तो इसको याद करेंगे ओड मास, और हिंदी में याद रखेंगे तो इसके लिए करना होगा का भागा गुण जोड़ घटाव। ये ट्रिक याद रखना है। इंग्लिश में याद रखना है ओड मास, और हिंदी में याद रखना है का भागा गुण जोड़ घटाव। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, ऑफ का। इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें सारे सिंबल एक साथ दिया हो, तो सबसे पहले होगा ऑफ का क्रिया, उसके बाद डिवीजन का क्रिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। या हिंदी में दिया रहेगा तो सबसे पहले का क्रिया होगा, उसके बाद भाग का होगा, उसके बाद गुना का होगा, उसके बाद जोड़ का होगा, उसके बाद घटाव का होगा। तो इससे पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है बोर्ड मास, जिसमें केवल ब्रैकेट को सम्मिलित कर दिया गया है। आज का टॉपिक है बोर्ड मास। तो फिर वही चीज ओड मास के बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं, तो फिर हम लोग समझेंगे ओनली बी। बी फोर होता है BRICKET, ब्रैकेट, इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठ। अब देखिए ब्रैकेट होते हैं चार प्रकार के। ब्रैकेट जो होते हैं, कोष्ठ जो होते हैं, वो होते हैं चार प्रकार। सबसे पहला होता है वो है लाइन ब्रैकेट या बीम कॉलम, इसको हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठ। दूसरा होता है सेकेंड स्मॉल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, ROUND, राउंड ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं छोटी कोष्ठ। तीसरा होता है थर्ड, वो होता है मीडियम ब्रैकेट या इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं मध्यम कोष्ठ।
और एक होता है बिग ब्रैकेट या इसी को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम कहते हैं हिंदी में बड़ी कोष्ठ। तो समझना है, B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठ। और ब्रैकेट जो होते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रैकेट, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ ब्रैकेट, देयर आर 4 ब्रांचेज ऑफ ब्रैकेट। सबसे पहला होता है वो होता है लाइन ब्रैकेट या बीन कॉलम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठ। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, इसको कहते हैं हम छोटी कोष्ठ। और थर्ड होता है मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं मध्यम कोष्ठ। और फोर्थ होता है वो होता है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं बड़ी कोष्ठ। तो जब कोष्ठ का रूप में यदि कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का कोष्ठ क्रिया होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया होगा, उसके बाद मीडियम ब्रैकेट का क्रिया होगा और उसके बाद लास्ट में बिग ब्रैकेट का क्रिया होगा। सबका अपना अपना सिंबल होता है, चिन्ह होता है, कौन सा कोष्ठ कैसा होता है वो ध्यान रखना है। लाइन ब्रैकेट इस तरह का होता है, स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है और मध्यम ब्रैकेट ऐसा होता है और बिग ब्रैकेट इस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का क्रिया करेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सरल करें, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है बिग ब्रैकेट 6 माइनस मीडियम ब्रैकेट 2 डिवाइड 3 माइनस 2 लाइन ब्रैकेट छोटी कोष्ठ इंटू 4 माइनस 7 मिडिल ब्रैकेट प्लस 8। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्रिया होता है लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद होता है मीडियम ब्रैकेट का और उसके बाद लास्ट में होता है बिग ब्रैकेट का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे बिग ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ देंगे, मीडियम ब्रैकेट को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, स्मॉल ब्रैकेट को भी ऐसे ही छोड़ देंगे और किया करेंगे सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का। तो 3 में से 2 लेस करेंगे तो हो जाएगा 1 स्मॉल ब्रैकेट इंटू 4 माइनस 7 मीडियम ब्रैकेट प्लस 8 और बिग ब्रैकेट। फिर देखना है बिग ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ देना है 2 और उसके बाद छोटी कोष्ठ का क्रिया करना है। 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा और इंटू 4 माइनस 7 प्लस 8। और फिर ध्यान रखना है बड़ी कोष्ठ 6 माइनस, अब इसमें देखना है कि गुना और घटाव दोनों का क्रिया है। तो फिर हम लोग चलेंगे वो ओड मास पे, ओड मास पे चलेंगे तो सबसे पहले गुना है और घटाव है, तो सबसे पहले गुना का क्रिया होगा तो 4 दूनी 8 माइनस 7 और प्लस 8। फिर यहाँ ध्यान देना है 6 माइनस 8 में से 7 को लेस करेंगे तो कितना होगा 1 और प्लस 8। अब यहाँ देखिए फिर 6 प्लस माइनस चिन्ह से गुना होगा, 1 के पीछे में प्लस छुपा हुआ है, माइनस प्लस -1
ये चिन्ह खत्म हो जाएगा, +8 हो जाएगा। आप फिर देखिए, जब दो एक प्लस और एक माइनस चिन्ह हो तो प्लस पहले प्लस होगा, तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 -1, और फिर बड़ी पोस्ट भी हट जाएगा, 14 में से 1 घटा देंगे तो 13, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से और क्वेश्चन रहेगा, इसको हम हल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है बिग ब्रैकेट 15 प्लस मीडियम ब्रैकेट 4 डिवाइडेड 1 प्लस 3 लाइन ब्रैकेट फिर मीडियम ब्रैकेट इंटू 6। अब यहाँ दिया हुआ है बिग ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, तो 15 प्लस 4 डिवाइडेड 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, रेखा कोष में हट जाएगा, मीडियम ब्रैकेट इंटू 6। फिर यहाँ रखना है बिग ब्रैकेट 15 प्लस 4 में एक ब्रैकेट का भी क्रिया कर देना है, तो 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 और इंटू 6। फिर यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 21। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से और सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 24 प्लस मीडियम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 6 डिवाइडेड 3 -1 प्लस 5 मीडियम ब्रैकेट डिवाइड 3 ऑफ 2 - 3 इंटू 7। तो यहाँ क्या करना है, 24 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और मीडियम ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, छोटी कोष्ठ का क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले माइनस और भाग है, तो भाग का क्रिया होगा 6 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 -1 प्लस 5 डिवाइड 3 ऑफ मीन्स गुना -3 गुने 7। और फिर रखना है 24 प्लस 2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस 5 डिवाइड 3 गुना 6 -3 और गुने 7। अब यहाँ फिर देखना है 24 प्लस 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड 6 माइनस 3 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 21। और फिर यहाँ ध्यान देना है 24 प्लस 6 में से 6 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और -21। अब 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 21। 25 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि फिर नया वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके।